नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा के पहले सत्र में 16 नए कांग्रेस विधायकों ने ली शपथ, जल्द होगा नए स्पीकर का चुनाव। बीजेपी का भ्रष्ट कार्यकाल खत्म, कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का गोमूत्र से किया शुद्धिकरण। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। कर्नाटक की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बैलगाड़ी से पहुंचे मांड्या के कांग्रेस विधायक। जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। यूएस में पीएम मोदी का होगा ग्रैंड वेलकम, 20 बड़े अमेरिकी शहरों में निकाला जाएगा भारत एकता मार्च। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 16वीं कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 22 मई को बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सहित 16 नए कांग्रेस विधायकों के शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। इस समारोह का संचालन कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में किया। इस दौरान मंत्री जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज, सतीश जरकीहोली, प्रियांक खड़गे ने भी आज विधायक के रूप में शपथ ली। इससे पहले इन्होंने शनिवार 20 मई को मंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ लेने वाले अन्य विधायकों में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के नए बीजेपी विधायक भागीरथी मुरुलिया, चन्नागिरी से कांग्रेस विधायक शिवगंगा बसवराज, कांग्रेस नेता यूटी खादर और शिवन गौड़ा पाटिल शामिल हैं। विधानसभा अधिकारियों के अनुसार 3 दिवसीय सत्र के दौरान विधायक के रूप में सभी 224 नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। साथ ही नए स्पीकर का चुनाव भी जल्द होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की भारी मतों से जीत अब भी सुर्खियों में बनी हुई है। राज्य में सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने भाजपा पर हमला और तेज कर दिया। कांग्रेस ने भाजपा को भ्रष्ट बताते हुए आज सोमवार को विधानसभा को गोमूत्र से शुद्ध किया। सिद्धरामैया के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट भाजपा शासन समाप्त होने के बाद विधानसभा के परिसर को गोमूत्र से साफ और शुद्ध किया। बता दें कि कर्नाटक के मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जनवरी में चुनावी अभियान के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि विधान सौधा को गोमूत्र से शुद्ध करने का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा इलाके में गत मंगलवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी और इस हादसे में 12 लोगों की जान गई। अब पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक मकान में आग लगने से मां और बेटी सहित 3 लोगों की जलकर मौत। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बजबज थाना क्षेत्र के नंदरामपुर दासपुरा में रविवार रात करीब 8:30 बजे एक मकान में आग लग गई, जिसमें एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी की जलकर मौत हो गई। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि घर में केवल घरेलू इस्तेमाल का सामान था। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ एक अवैध पटाखा निर्माण इकाई भी चल रही है। कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान सभी विधायक विधानसभा भवन पहुंचे। इस बीच सबकी नजर टिकी रह गई कांग्रेस विधायक रवि गनिगा पर, जो बेहद अलग तरीके से विधानसभा पहुंचे। मांड्या विधानसभा के कांग्रेस विधायक रवि गनिगा बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा अधिकारियों के अनुसार इस 3 दिवसीय सत्र के दौरान सभी 224 नवनिर्वाचित प्रतिनिधि विधायक के रूप में शपथ लेंगे। इस दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। फिलहाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य आरवी देशपांडे नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिला रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज, सतीश जरकीहोली, प्रियांक खड़गे ने विधायक के रूप में शपथ ली है। पीएम मोदी के रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सम्मान के तौर पर उनके पैर भी छुए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अब इसे लेकर तंज कसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पापुआ न्यू गिनी के इतिहास को समझने की जरूरत है। वो देश काले जादू से भरा हुआ है। उस देश में लोग बहुत काला जादू करते हैं। उन्हें लगा कि भारत से कोई बड़ा जादूगर आया है और वो उन्हें जादू सिखाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरह से बधाई दी। शिवसेना नेता ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी का सम्मान करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ा रही है। पापुआ न्यू गिनी देश कुठे माहिती आहे का तुम्हाला? ते चरण स्पर्श आहे की गुडघा स्पर्श आहे नीट बघा तुम्ही।
नीट फोटो पहा तुम्ही. आम्ही सुद्धा जर ते समोर आले, आमच्यापेक्षा वयाने मोठे आहेत, आम्ही नक्कीच त्यांना वाकून नमस्कार करू, आदर राखू. पण भारतीय जनता पक्ष 60 लाख लोकसंख्येचा एक देश आहे. पापुआ द न्यू गिनी 60 लाख लोकसंख्येचा देश आहे. आदिवासी देश आहे पूर्णपणे. 60 लाख लोकसंख्येच्या देशामध्ये 850 भाषा बोलल्या जातात. त्यांचा जगाशी काही संबंध नाही. मोदींचे चरणस्पर्श केला असे म्हणताय. त्यांच्यावरती काही काळापर्यंत भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप होते. पापुआ गिनीमध्ये भ्रष्टाचार करणारे ते वित्त मंत्री होते आणि ते फरारी झाले होते, ते वॉन्टेड होते. ते आता तोडजोड करून वगैरे काहीतरी तिकडे प्रधानमंत्री झाले, त्याने चरणस्पर्श केला, त्याबद्दल आनंद आहे. पण तो जो देश आहे त्या देशाची ख्याती अशी आहे, मी लोकांच्या माहितीसाठी सांगतो, अंधश्रद्धा, जादूटोणा, जंतर मंतर यासाठी तो देश जगात प्रसिद्ध आहे. अत्यंत अंधश्रद्धा, जादूटोणा, भूतप्रेत यासाठी तो देश प्रसिद्ध आहे. अशा देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी जर नरेंद्र मोदींचे चरणस्पर्श केला म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे लोक. यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है. आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी. देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है. मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है. इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं. इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी. यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं. फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए. 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा. पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर. कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in. अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं. छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर. यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है. साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं. आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए. ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर. 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए. और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में,
और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक में मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और बेरोजगारी भत्ता देने का अपने घोषणा पत्र में वादा कर विधानसभा चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि आप देश के राजनीतिक विमर्श में कुछ बदलाव लाने के अपने प्रयासों में सफल रही हैं, क्योंकि अन्य दल भी अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। वह हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले आपके नेताओं को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि आपने देश की राजनीति के विमर्श को बदलने की कोशिश की है। अगर कर्नाटक चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे घोषणा पत्र पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे, उन्होंने भी ऐसा कहा। हमने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त राशन और महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देंगे, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन का वजन करीब 35 किलो कम हुआ है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने कुछ समय पहले ही शिकायत की। वो उदास और अकेला महसूस कर रहे हैं। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि वो मनोवैज्ञानिक की मदद लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी के नेता को आवश्यक इलाज मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। रामपुर के थाना सेफरी क्षेत्र में एक घटना घटी है, जहां पर चोरी करने के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने घर में मौजूद मां और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। थाना सेफरी पुलिस घटना की जांच में जुटी है। एसपी रामपुर ने घटनास्थल का मुआयना किया। चोरी और रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है और साक्ष्य सबूत प्राप्त कर कार्रवाई कर रही है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। तो वहीं रामपुर के एसपी कुमार शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी साझा की। ये बिलारी रोड पे शाह मोहम्मद जी रहते हैं। उन्होंने सूचना दिया कि उनके यहाँ कुछ चोर आ गए हैं और उनका हाथ पांव बांध दिए हैं। उनका मोबाइल सैमसंग का और 5,000 रुपये ले गए हैं। पहले ये उन्होंने सूचना दिया, इस पर पुलिस गई और जांच पड़ताल किया और क्या कहते हैं कि उनकी FIR भी लिखी। बाद में उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी से बलात्कार भी हुआ, हमारी बेटी भी थोड़ी दूर से बलात्कार हुआ। तो घटना का नेचर थोड़ा सा बदला, गंभीरता बढ़ी। मेरे को भी सूचना मिली कि तो बड़ी बात हो गई, अगर बलात्कार की बात है तो हम लोग भी आए। हम भी मौके पे गए, मौका देखे शाह मोहम्मद से मैंने बात भी की। उनका ये कहना है कि उस समय में जो है उन्होंने जो लिख के तहरीर दिया था, हमको याद नहीं आया ये चीज़ें लिखना। और फिर जो है उन्होंने एक आदमी का नाम भी खोला कि फला ने किया बलात्कार। तो मैंने कहा ये भी तुमको नहीं याद आया, ये भी कारण नहीं याद आया। तो बहरहाल उन्होंने जो भी बयान दिया है
कि हमारी पत्नी हमारी बेटी से 3 लोग आए थे, एक नाम भी लिया है उन्होंने, फलाने आए थे और फलाने से 2 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था 17 तारीख को। 17 तारीख को कैफ करके नाम है उस आदमी का, ये कैफ से झगड़ा हुआ, हमारी पंचों की दुकान है। कुछ बहुत सारी बातें बताई हैं कि वो एक सामान ऐसा आपत्तिजनक सामान मांग रहे थे हमारे बेटे से, तो बेटा हमारा अपनी माँ से पूछा कि सामान दे दो, तो माँ ने डांटा कि सामान क्यों मांग रहे हो उससे। तो ये सब जांच का विषय है। 17 तारीख को लड़ाई भी हुई थी कैफ से इनकी, इनका कहना है कैफ थे 2 आदमी और थे और सामान भी लेके बलात्कार भी किए। वो सारी चीज़ें हमने नोट करके मैंने कहा ठीक है भाई, इनके केस को आप जो है जैसा बता रहे उस मुताबिक धाराएं लगाइए और जो फर्दर फॉलोअप है वो कराइए। तो उनकी धाराएं बढ़ा करके उनकी पत्नी उनकी बेटी का मेडिकल और 160 पर करा रहे हैं। कैफ को भी बुलाया है मैंने, कैफ भी मिल गया है। मैंने कहा इसी पूछताछ करो। थोड़ा सा डाउट इस बात का है कि पहले FIR कुछ आप दे रहे हो, बाद में कुछ बढ़ा रहे हो, तो घटना बड़ी है ना जी। किसी को इस तरह से जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने जा रही अमेरिकी यात्रा को लेकर यूएस में भारतीय समुदाय में खासा क्रेज है। भारतीय अमेरिकियों का पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम करने का प्लान बन रहा है और इसके लिए 18 जून को अमेरिका के 20 बड़े शहरों में भारत एकता दिवस मार्च आयोजित किया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा यूएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अड़ापा प्रसाद ने कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय पीएम मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। समुदाय वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय स्मारक पर 18 जून को एकत्रित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रविवार को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश जो बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं का उद्देश्य आपके कथित भ्रष्टाचार की जांच करना है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यादेश आप द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए लाया गया है। ऐसे में वैसे नेता जो उनका समर्थन करने आएंगे वे भी भ्रष्ट कहलाएंगे। मीनाक्षी की यह प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के कहने के बाद आई कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सरकार को दिए गए अधिकार के खिलाफ केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए विपक्ष के नेताओं का सहयोग लेंगे। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर।
यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञानसुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दिवालिया हो चुकी वित्तीय सेवा कंपनी IL&FS में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार 22 मई को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल को पूछताछ के लिए बुलाया। पाटिल दक्षिण मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी को शक है कि IL&FS मामले में एक ही व्यक्ति को कई ठेके दिए गए थे। ऐसे में क्या उस शख्स ने कई लोगों को कमीशन दिया था? इसी बात की छानबीन के लिए जयंत पाटिल को नोटिस भेजा गया। कहा जा रहा है कि ईडी पहले से ही IL और FS कंपनियों के लेन देन की जांच कर रही थी। ईडी को शक है कि इस कंपनी में बड़ी आर्थिक हेराफेरी और अनियमितताएं हुई है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। पुलिस इस मामले में अरुण कुमार शाह और राज ठाकरे से भी पूछताछ कर रही है। वेटरन एक्टर अनुपम खेर बॉलीवुड के बेहद टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। उन्होंने फिल्मों में कई तरह का रोल कर अपनी खास पहचान बनाई है। वही एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म विजय 69 के सेट पर चोट लगने से घायल हो गए। सोमवार सुबह इंस्टाग्राम पर अनुपम ने स्लिंग पहने हुए अपनी एक तस्वीर शेयर कर ये जानकारी दी। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी एक तस्वीर शेयर की है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की शर्ट और पैंट पहने हुए एक्टर ने ब्लैक कलर की स्लिंग भी पहनी है और उनके हाथ में एक बॉल नजर आ रही है। एक्टर कैमरे के लिए पोज देते हुए स्माइल कर रहे हैं। साउथ इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है। वो लंबे समय से काम कर रही हैं और उनका शानदार करियर रहा है। नयनतारा ने कई हिट फिल्म्स जैसे नेट्रिकान, गॉडफादर, इरुमुगन, गोल्ड सैरा, नरसिम्हा रेड्डी दी है। वहीं काम के अलावा एक्ट्रेस एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गॉडफादर एक्ट्रेस ने अब फिल्म थिएटर बिजनेस में एंट्री की है और इसके लिए उन्होंने चेन्नई में एक प्रॉपर्टी भी खरीदी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नयनतारा ने अपने पति विघ्नेश शिवन के साथ नॉर्थ चेन्नई में अपनी प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स के तहत अगस्त्या थिएटर की पुरानी बिल्डिंग खरीदी है। अगस्त्या थिएटर देवी थिएटर ग्रुप का था और 1967 से नॉर्थ चेन्नई में फंक्शनल था। इस थिएटर ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के MGR, शिवाजी गणेशन, रजनीकांत, कमल हासन, अजीत कुमार और थलपति विजय जैसे तमाम सुपरस्टार्स की फिल्मों की स्क्रीनिंग की है। हालांकि लगभग 53 सालों तक चलते रहने के बाद साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण ये बंद हो गया था। इस वजह से स्क्रीन थिएटर को भारी नुकसान हुआ था। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 16वीं कर्नाटक विधानसभा के पहले सत्र में 16 नए कांग्रेस विधायकों ने ली शपथ। जल्द होगा नए स्पीकर का चुनाव।
बीजेपी का भ्रष्ट कार्यकाल खत्म, कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का गोमूत्र से किया शुद्धिकरण। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। कर्नाटक की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बैलगाड़ी से पहुंचे मांड्या के कांग्रेस विधायक। जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। यूएस में पीएम मोदी का होगा ग्रैंड वेलकम, 20 बड़े अमेरिकी शहरों में निकाला जाएगा भारत एकता मार्च। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।